गुरु का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? अब बड़ी दिन पर आप लोगों से भेंट परस्पर होता, याद हो ना कि भूल गईला हो? हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। हाँ भैया, हम हैं बनारसी बाबू, यानी आप लोगों के रेडियो मित्र आशुतोष शास्त्री। तो उठा लीजिए अपनी अपनी चाय और बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हाँ तो भैया, ये रजा बनारस हो, और बनारस में जो सबसे मशहूर चीज है वो है यहाँ की गलियां। बनारसी साड़ी, मगही पान, साड़, सीढ़ी और भी बहुत कुछ है, पर आज बात गलियों की, क्योंकि भैया बनारस गलियों का शहर है। जेठ बैसाख की चिलचिलाती धूप में ठंडई की ठंड का और पूस माघ के जाड़े में मलइयों का मजा देती गलियां। बिंदु माधव से लेकर राजा राजेश्वरी तक और संकटा जी से लेकर विश्वनाथ जी तक आनंद का शंखनाद करती गलियां। संत रविदास से लेकर कबीर दास तक और रामानंदाचार्य से लेकर शंकराचार्य तक के ज्ञान का दान बांटती गलियां। जिया रजा के उन्मुक्त अट्टहास से गूंजती तो कभी राम राम सत्य है के शाश्वत नाद का बोध कराती गलियां। लहराती बलखाती अपने ही मौज में मस्ती लुटाती गलियां। भैया, ये जो गलियां हैं ना, इन गलियों में आकर दिल से बेसाख्ता बस यही आवाज आती है। बनारस के गलियों की बात ही निराली है। कहते हैं असली बनारस इन्हीं गलियों में बसता है। बनारसी साड़ी से लेकर गमछा तक और लंगोटा से लेकर लोटा तक का बाजार लगाती ये गलियां एक सच्चे अभिभावक की तरह न जाने कितनों के पेट पालती हैं। काठ वाली हवेली से लेकर शेर वाली हवेली तक और भारतेंदु भवन से लेकर दालमंडी तक रसिकों के रस का बखान करती हैं ये गलियां। कचौड़ी गली से लेकर घुघरानी गली तक और चूहा गली से लेकर सुग्गा गली तक भूल भुलैया से कम नहीं है ये। और कितना कहें, चाहे जिधर से चले जाइए, आखिरकार गंगा मैया की गोदी का द्वार ये गलियां वैसे ही खोलती हैं जैसे सभी मजहबों और संप्रदायों का द्वार जाकर उस एक परमात्मा की गोद में खुलता है। ये गलियां ही बनारस की शान है और इसी से बनारस इसका नाम है। लेकिन गुरु, इस रस का मजा वही ले सकता है जिस पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की कृपा हो। कहे से कि उनकी आज्ञा के बिना कोई शहर में ठहर सकता है? कभी नहीं। अब भैया, या तो फिर वो समझ सकता है जिससे गलियां छूट जाएं। अब कारण चाहे जो हो, आप विश्व के किसी भी कोने में रहें, अगर आप बनारसी हैं तो आपका मन बनारस को छोड़ नहीं सकता। कल आप लोग भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का यौम वफात मनाए। उनसे जब लोग कहते थे कि उस्ताद आप अमेरिका में चल के बस जाएं, तो वो साफ कहते थे, अमा गंगा नदी अमेरिका में बहा दो, हम चले ने। तो ये है हाँ भैया, असली बनारसी का अपना बनारसी प्यार। और आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही बनारस की बेटी की बनारसी यादें, जो यहीं पली बढ़ी, शिक्षा प्राप्त किया और आज पूरे देश में साहित्य के क्षेत्र में बनारस का झंडा बुलंद की हुई हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अपने सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भारत भारती से सम्मानित किया। ऐसी प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला की। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर बॉम्बे में इतने वर्षों से हैं, तो आपका जो नगर है वाराणसी है, उसे आप किस तरह देखती हैं? तो मैं यही कहती हूँ कि पहले मैं वाराणसी को बनारस ही कहूंगी कि पहले मैं बनारस में रहती थी, अब बनारस मेरे अंदर रहता है। और कोई 1-2 दिन या दशक नहीं, जैसे जैसे जिस तरह हम दिनों दिन बनारस से दूर रहे हैं, बनारस और हमारे अंदर बसता जाता है। और प्रारंभ से वही मैं शुरू करूंगी कि जहाँ की मैंने दिखना प्रारंभ किया था, और मेरा वो चेतन चौछटवा का घर, उसके बाद बड़ी हुई, विवाह हुआ, वाराणसी का काशी विश्वविद्यालय, उसके बाहर, मतलब मुझे जो चीजें नहीं भूलती हैं
विश्वविद्यालय के बाहर महामना का मूर्ति, लगातार बाहर रहने पर भी जो चीजें बहुत याद आती हैं, बचपन में देखी भारत माता का मंदिर, संकट मोचन दुर्गा जी की बनारस, वो एक एहसास है, वो एक अनुभूति है जो मेरे अंदर हमेशा बसी रहती है। एक बार हमारे निदेशक डॉक्टर बच्चन सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह ने पूछा था कि वो कहानी भेजिए जिसमें बनारस हो। मैंने कहा मेरी वो कौन सी कहानी ऐसी है जिसमें मेरा शहर बनारस नहीं। अभी मैं इस बार अभी बताऊं आपसे, बनारस फिर से आई हूँ, के साथ भी एक ऐसी स्मृति जुड़ गई, एक ऐसा संयोग जुड़ गया कि मैंने कहा कि ये सुसंयोगों का एक ट्रैफिक जाम हो गया है। बनारस की एक ऐसी जगह पर मैं ये लोकार्पण कर रही हूँ जहाँ पर कि एक तरफ हमारा ससुरालय है देहरादून के आगे राम कटोरा, जहाँ पर कि वो इतना बड़ा विश्वविख्यात भरत मिलाप होता है। दूसरी तरफ शेतगंज है, मेरे वही माता घर। इसी तरफ बड़ी दीदी वीरबाला वर्मा, जिन्होंने मेरे हाथों में कलम इस तरह पकड़ाई थी कि बचपन में ही मुझे उन्होंने हिंदी की सारी कालजयी कहानियां पढ़ पढ़ कर सुनाई थी। और आज मैंने उन्हीं कहानियों के सहारे, जो मैं कहती हूँ कि हमारी वो कालजयी कहानियां हमारी हिंदी की, प्रेमचंद हो, वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो, सुदर्शन हो, उसने कहा था जैसी कहानियां, ये सब वाराणसी में मेरा बचपन बीता। और वही यहाँ पर आर्य महिला महाविद्यालय, वह जो कहते हैं जाति भाषा वर्ण व्यवस्था का जो एक अंतर होता है वो कभी नहीं महसूस हुआ। एक संपूर्ण भारत दर्शन इस नगर ने मुझे दिया। अभी भी मुझे लगता है कि कैसे कोई कह सकता है कि नहीं ये भाषा पराई है। सारी भाषाएं अपनी हैं, सारे धर्म अपने हैं, सर्वधर्म समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम। अभी आप सुन रहे थे यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला से उनके संस्मरण। हवा बहुत तेज थी, थोड़ा व्यवधान आ रहा था, पर दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। सच गुरु, बनारस न बनारसियों के दिल में बसता है, और जितना आप इसके रस में भींगते हैं ये उतना ही समझता है। तो गुरु, बनारस के बाद अब बात हो जाए गुजरे हुए कल की। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई और गिरिजा कुमार माथुर का, साथ ही काशी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी का। महामहोपाध्याय प्रोफेसर द्विवेदी को संस्कृत साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, साहित्य अकादमी और विश्व भारती जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था। आपने सनातन कवि के उपनाम से अपनी अधिकांश पुस्तकें लिखी हैं। कवि कुलगुरु कालिदास और नाट्य शास्त्र पर किए गए आपके विस्तृत शोध कार्यों के कारण आपको अभिनव कालिदास भी कहा जाता है। और अब गुजरे कल के बाद बातें आज कल की। आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे, यानी विश्व पौधा दूध दिवस, जिसका उद्देश्य पशु आधारित उत्पादों को पौध आधारित उत्पादों से बदलना है। और इसमें मुख्यतः आलमंड, ओट और सोया मिल्क पर फोकस किया जाता है। और अब देखते हैं बनारस की खबरें। तो गुड मॉर्निंग बनारस के गुड न्यूज में जो पहली गुड न्यूज है वो ये कि आराजी लाइन ब्लॉक के शाहनशाहपुर गांव में स्थित उत्तर प्रदेश के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में उत्पादित गैस से शहर भर में सीएनजी वाहन दौड़ने लगे हैं। यहां से प्रतिदिन 500 किलोग्राम तक गैस बिक्री के लिए भेजी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि 23 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट का उद्घाटन 25 अक्टूबर सन 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब इसके बाद बारी है दूसरे गुड न्यूज की। तो भैया दूसरा गुड न्यूज ये है कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संचालित वोकेशनल कोर्सेस में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रोजगार के उद्देश्य से दिए जाने वाले इस कार्यक्रम में ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड, वास्तुशास्त्र और इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है और ना ही संस्कृत की लिमिटेशन है और ना ही आपके एजुकेशन लेवल से कोई मतलब है। जो भी व्यक्ति 6 माह ये कोर्स करेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पढ़ो बनारस, क्योंकि पढ़ेगा बनारस तभी तो बढ़ेगा बनारस।
तो भैया इसके बाद अब बातें मौसम की। मौसम का हालचाल आपको बता दें कि बादल अभी फिलहाल के लिए चले गए हैं। 2 दिन तक तीखी धूप रहने की संभावना है। हाँ, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, इसलिए अपना अपना छाता और रेनकोट साथ लेके चलें। और इसके साथ एक चेतावनी न्यूज भी ये है कि गंगा जी का जलस्तर लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने घाट किनारे घूमने और बोटिंग पर रोक लगा दी है, इसलिए फिलहाल घाटों से बचकर रहें। समाचारों का समय हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप अब तैयारी कीजिए। ठीक 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी मधुरिमा में। तो अब बनारसी बाबू यानी अपने रेडियो मित्र आशुतोष शास्त्री को दीजिए अनुमति। मस्त रहा, मस्त करा और बनल रहा। जय जय।